दोस्तों नमस्कार। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये क्लास 12 के इंग्लिश की स्टोरी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ऑथर तिसानी दोषी एकेडमिक शोकल्स की एक जहाज़ से अंटार्कटिका की यात्रा पे निकलती है। अंटार्कटिका जो धरती का सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, उसकी खूबसूरती के लिए वो निकलती हैं, यात्रा पे निकलती हैं। तो वो बस पहले टैक्सी से सफ़र करते हुए निकलती है। फिर वो काफ़ी देर तक सफ़र करी। उसके बाद फिर वो आगे चल कर के बस को लेती हैं। आगे चल के वो बस को लेती हैं और बस में भी बहुत देर तक वो सफ़र करने के बाद, चूँकि वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है अंटार्कटिका की यात्रा पे। अंटार्कटिका के जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे जो जीव हैं उनके वर्णन करने के लिए बस होते हुए फिर वो हवाई जहाज़ से आगे निकलती हैं। चूँकि वो जा रही हैं अंटार्कटिका के स्थिति को वर्णन करने के लिए, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसको समझने के लिए, है ना। तो वो ट्रिप पे हैं और उसके बाद फिर वो उसे शिप मिल जाती है और उस शिप से अंटार्कटिका की ओर निकल जाती है। अंटार्कटिका जैसे आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुख्य उद्देश्य यहाँ पे इनका रहता है अंटार्कटिका को विस्तार से समझाना, जहाँ पे 90% बर्फ़ और कोई पेड़ पौधे मौजूद नहीं है, कोई भवन मौजूद नहीं है। जैसे मोटी चादर बर्फ़ की हो अंटार्कटिका में फैले हुए दूर दूर तक, जहाँ जहाँ पे नज़र जाती है अंटार्कटिका में सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। चूँकि वहाँ पे 90% से ज़्यादा बर्फ़ है। तो ये काफ़ी रोमांचक यात्रा पे तिसानी दोषी जो है राइटर, वो निकलते हैं। और चित्रण करने के लिए, विवरण बताने के लिए, वहाँ के लाइफ को देखने समझने के लिए अंटार्कटिका की ओर वो निकलते हैं। वो बताते हैं कि अंटार्कटिका जो है वो पहले इंडिया जो देश है वो गोंडवाना और अंटार्कटिका मिला हुआ था। फिर बाद में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उथल पुथल होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं जो भौगोलिक स्थिति है पृथ्वी की, उसमें उसके बाद फिर इंडिया जो है गोंडवाना से अलग हो जाते हैं, एक अलग कॉन्टिनेंट बन जाते हैं। तो अंटार्कटिका जैसे जिस खूबसूरती है वहाँ की, वो इस तरह से वो बयां करते हैं कि गोंडवाना का वो हिस्सा था लेकिन अब वो हट गए। लेकिन साथ ही साथ हमें वो दोष देते हैं कि जिस तरह से हम लोग नेचर के प्रति रुख अपनाए हुए हैं, और ये भी बताती हैं कि शुरुआत में धरती काफ़ी ज़्यादा गर्म थी और काफ़ी गर्म होने की वजह से उतार चढ़ाव, उथल पुथल, जीव जंतु पे, इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ा। फिर वो बताती हैं कि जैसे जो हमारे आदि मानव थे, उनके आगमन के 15 मिलियन पहले की ये बात है जो वो बताना चाहती हैं आज के इस यात्रा में, जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो बहुत खूबसूरत चित्रण वो करती हैं। साथ ही साथ वो बताना चाहती हैं कि अंटार्कटिका की जो जलीय जीव हैं, वहाँ की जो प्रकृति की जो खूबसूरती है जलीय जीव के रूप में, चाहे मछली हो और भी सारी चीज़ें हैं, वो उनके बारे में बताते हैं वहाँ पे, है ना। साथ ही साथ वो बताते हैं कि कैसे डायनासोर का एंड हो गया, डायनासोर का अंत हो गया। आगे मैं बताऊं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। वो बताते हैं कि डायनासोर पृथ्वी पे बहुत दिन तक मौजूद थे, और वो बताते हैं कि पृथ्वी पे काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, उथल पुथल हुआ, जिसके कारण से डायनासोर जैसी प्रजाति का अंत हो गया। गोंडवाना अलग हो गए और अंटार्कटिका एक अलग कॉन्टिनेंट बन गया। वो हमें दोष भी देते हैं कि भाई जैसे हम अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, पृथ्वी पर तरह तरह की चीज़ें प्रयोग किए जाते हैं, जिसके कारण से प्रकृति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वो बताते हैं कि खूबसूरती जैसे अंटार्कटिका की, वहाँ के पक्षियों की, वहाँ के वातावरण, वहाँ की वादियों की खूबसूरती काफ़ी सुंदर है, काफ़ी देखने लायक है, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये खूबसूरत चित्रण तिसानी दोषी की जो है वो बता रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ पे जो जलीय जीव हैं उनके बारे में वो बताते हैं। चित्रण काफ़ी अच्छे ढंग से वो कर रही हैं, है ना। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वो अर्थ का एंड यानी छोर को वो कैसे बता रही हैं। जैसे आपको पता है कि अंटार्कटिका में ये भालू होते हैं
वहाँ के जीव में मुख्य रूप से भालू, पेंगुइन इत्यादि ये सब जीव जो है वहाँ पे अपने आप को ढाल लिए हैं। साथ ही साथ पेंगुइन की मात्रा वहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, पेंगुइन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सील भी मिलते हैं, पेंगुइन, सील भी एक जलीय जीव है जो वहाँ पे रहते हैं। और एक फाइटोप्लैंक्टन एक पौधा होता है जो वहाँ पे मौजूद है, अपने आप को ढाल लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।